वेलकम टू माय स्टोरी टेलर प्रगति चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप नई नई कहानियां सुन सके। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसे सुंदर दुल्हन मिले, लेकिन सोचिए अगर शादी के बाद घूंघट उठाते ही वो दुल्हन भूतनी निकले तो आपका क्या हाल होगा। आपका तो पता नहीं, लेकिन भारत के बिहार राज्य के दरभंगा जिले में एक नेहरा नाम का गांव है जहां ऐसा ही कुछ हुआ है। आइए आपको पूरे किस्से पर लेकर चलते हैं। नेहरा नाम के इस गांव में स्थानीय लोग बताते हैं कि बहुत साल पहले इस गांव में एक नौजवान की शादी हुई और वो जब वापस दुल्हन लेकर लौट रहे थे, उस समय में डोली में बिठाकर दुल्हन को विदा करने का प्रचलन था। जब डोली उठाने वाले रास्ते में थक गए तो उन्होंने उस डोली को एक पेड़ के नीचे रख दिया और आराम करने लगे और उनकी आंख लग गई। कहा जाता है कि इसी दौरान एक भूतनी ने उस दुल्हन को मारकर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। इस वाकये के बारे में किसी को भी पता नहीं चला और डोली दूल्हे के घर पहुंच गई। रात को जब दूल्हा सुहागरात में अपने कमरे में गया और जैसे ही दुल्हन का चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाने लगा तो अचानक उसे जोरदार प्यास लगी और पानी पीने की इच्छा जताई। तो उस दुल्हन ने वहां बैठे बैठे अपने हाथ लंबे कर कुएं से पानी का लोटा भर लाई। इतना देखते ही दूल्हे के होश उड़ गए और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो उसके सामने उसकी दुल्हन एक भूतनी के रूप में बैठी थी और उसने दूल्हे से कहा कि मेरा राज जान चुके हो, इसलिए तुम्हारे पास मैं नहीं रह सकती, और ऐसा किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। मैं इस गांव में एक दुल्हन की तरह आई हूँ और आज से ये सारा गांव मेरी निगरानी में रहेगा। सारे गांव वालों को बता देना कि वो अपने घर में रखा चूल्हा अगर उत्तर में हो तो उसे दक्षिण में रखे, जिससे गांव उन्नति और विकास करेगा। भूतनी के ये कहते ही वो गायब हो गई और उस दूल्हे ने सारी बात गांव वालों को बताई और सारे गांव वालों ने चूल्हे की दिशा में कर दी। शास्त्रों में बताया जाता है कि चूल्हे को दक्षिण में रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि भूतों और यम की दिशा दक्षिण दिशा होती है। सामान्यतः चूल्हे को कहीं भी इस दिशा में नहीं रखते, लेकिन इस गांव के लोग कहीं भी चले जाए लेकिन अपने घर के चूल्हे की दिशा दक्षिण में ही रखते हैं। अगर आज भी मैं वो दिन याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू।